हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वाड्रिलेटरल्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में हमें ये प्रूव करना है कि जो स्क्वायर होता है उसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट व्हाट वी हैव टू प्रूव। वी हैव टू प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। दिस इज अ स्क्वायर, इसके जो डायगोनल्स हैं दैट आर ए सी एंड बी डी। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए सी और बी डी की लेंथ सेम है और हमें ये भी प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स ये जैसे कि ये ए सी डायगोनल है तो बी डी डायगोनल इसको ओ पे इंटरसेक्ट करता है। हमें ये प्रूव करना है कि ओ के इस साइड की लेंथ ओ ए और ओ सी दोनों सेम है। सिमिलरली बी डी डायगोनल को ए सी डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट करता है, तो हमें ये प्रूव करना है कि बी डी डायगोनल की जो दो लेंथ्स हैं ओ बी और ओ डी ये दोनों भी आपस में सेम हैं। हमें ये भी प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स ये जो एंगल बन रहे हैं ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ए, ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। ये सब हमें प्रूव करना है। तो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये प्रूव करेंगे कि ए सी और बी डी की लेंथ सेम है। इसके लिए हमें दो ट्रायंगल्स चूज करनी है। एक ट्रायंगल में हमारे पास ए सी होना चाहिए और दूसरी ट्रायंगल में हमारे पास बी डी होना चाहिए। So I have taken these two triangles ABC and BCD. In these two triangles I have BC as common. BC is common here. ABC और BCD दोनों में BC साइड कॉमन है। ABC ट्रायंगल में एंगल B और BCD ट्रायंगल में एंगल C. These are of 90 degree. Third thing, ABC की साइड AB और BCD की साइड CD, these are equal because these are sides of a square और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अभी हमने जो क्राइटेरिया यूज़ किया है ABC ट्रायंगल में हमने AB साइड BC साइड ली है और इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये क्राइटेरिया हमारे पास हो गया साइड एंगल साइड। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो इस ट्रायंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ए सी जो इसका डायगोनल है और बी सी डी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे बी डी है, दीज विल बी इक्वल। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे एंड द रीजन विल बी सी पी सी टी। नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है कि जो ओ ए है वो ओ सी के इक्वल है। इसके लिए हम ये दो ट्रायंगल चूज करेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, इन दो ट्रायंगल्स को अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ए ओ बी और सी ओ डी, इनमें एक तो हम ये वाला एंगल बोल सकते हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। इट्स रीजन इज alternate interior angles. These are sides of a square, so these are parallel also. तो ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल, these are alternate interior, so these will be equal. Same reason for these angles, angle OBA and angle ODC. Third thing is AB side of this triangle and DC side of this triangle, these are equal. Again reason is sides of a square. ये भी स्क्वायर की साइड्स हैं तो ये इक्वल होंगी। अब हम जो क्राइटेरिया यूज करें दैट इज एंगल साइड एंगल
एंगल साइड एंगल, इसके अकॉर्डिंग ये जो ट्राइंगल्स हैं दीज आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। इस ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है ओ ए वो इक्वल हो जाएगी ओ सी के, और जो लेंथ ओ बी है दैट विल बी इक्वल टू ओ डी, एंड रीजन इज सी पी सी टी corresponding parts of congruent triangles. At last we have to prove that these angles are of 90 degree. तो इसके लिए हम दो ट्राइंगल्स चूज करने जा रहे हैं। आई हैव टेकन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। ए ओ बी एंड बी ओ सी, इनमें एक तो ओ बी कॉमन है, ओ बी इज कॉमन हेयर। ओ ए एंड ओ सी दीज आर इक्वल, वी हैव जस्ट प्रूव दिस थिंग, अभी जस्ट हमने ये प्रूव किया है, दिस इज बाय प्रूव्ड अबव। थर्ड थिंग यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी, अगेन सेम रीजन, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्राइटेरिया बन रहा है दैट इज ट्रिपल एस। इसके अकॉर्डिंग वी कैन से दैट दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं एज आई टोल्ड यू। तो इस ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा ए ओ बी दैट विल बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, रीजन इज सी पी सी टी। You can see AOB and BOC, these both are linear pair. अब हम BOC को AOB से रिप्लेस कर सकते हैं because both are equal, दोनों का मेजर सेम है। एंगल AOB प्लस एंगल AOB it will become 2 times एंगल AOB। तो यहाँ से अगर हम एंगल AOB की वैल्यू फाइंड करेंगे अगर हम एंगल ए ओ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास 180 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। अब अगर एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है तो हमारे पास एंगल बी ओ सी भी 90 डिग्री हो जाएगा बिकॉज बोथ एंगल्स आर इक्वल। एंड एंगल ए ओ बी अगर 90 डिग्री है तो एंगल सी ओ डी भी 90 डिग्री होगा बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, vertically opposite angles. Also angle AOD is equal to angle BOC, same reason, vertically opposite angles. So COD का भी मेजर यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा एंड AOD का भी मेजर 90 डिग्री आ जाएगा। So we have proved the question. If you like this video then hit like, share and subscribe to my channel. Thank you.